नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे भीषण जंग की। देखिए, व्लादिमीर पुतिन और यूएन सेक्रेटरी जनरल की मॉस्को में शिखर वार्ता बेनतीजा रही। रूस ने साफ तौर पर युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। अब पुतिन ने यूक्रेन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इस पर आगे बातचीत के लिए यूएन महासचिव गुटरेस कल कीव पहुंचेंगे और यहां उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है और वार्ता होने वाली है। लेकिन हालात इस तरह के बन चुके हैं कि युद्ध धुआंधार अब आर या पार। जारी है धुआंधार युद्ध, नहीं छंट रही है धुंध। पुतिन से हुई यूएन महासचिव की बात। гарантиями безопасности, не решив вопрос, и они сейчас проходят в рамках онлайн формата. लेकिन बनती नहीं दिख रही है बात। ये तस्वीरें वायरल हैं पुतिन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस की मॉस्को में कल हुई शीर्ष वार्ता की। मकसद शांति बहाली का ही है, रूस को ये मनाने का कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन पुतिन इस युद्ध को अपना हक मान रही हैं। यूएन महासचिव ने खास तौर पर मारियोपोल की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने रूस से आग्रह किया कि वो वहां कम से कम कुछ दिनों का युद्ध विराम करे ताकि स्टील प्लांट में फंसे नागरिक वहां से सुरक्षित जगहों पर शरण ले सके। जानते हैं पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि वहां कई दिनों से कोई गोलीबारी नहीं चल रही है, लोगों को किसी जगह जाने से रोका नहीं जा रहा है। ये यूक्रेन है जो अपने ही लोगों को बंधक बनाए हुए है ताकि उनका सहारा लेकर अपनी सैन्य ताकत फिर से इकट्ठा कर सके। पुतिन टस से मस होने को राजी नहीं है। पुतिन के मुताबिक लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजादी घोषित करने का अधिकार है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन रूस को उकसा रहा है। यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद रूस को अभी भी उम्मीद है कि मसले का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकल सकता है। शर्त यह है कि यूक्रेन हथियार डाल दे, नेटो उसकी मदद करना बंद कर दे और रूस जो चाहता है उसका 100% ख्याल रखा जाए। Гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса, мы просто не можем. Но, тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках в онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату. जिस वक्त दोनों नेताओं की वार्ता चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की फौज रूस के पश्चिमी बॉर्डर से यूक्रेन पर आग बरसा रही थी। मारियोपोल में पसरे मातम की रिपोर्ट्स आप लोग रोज देख रहे हैं। लेकिन काला सागर के तट पर स्थित इस शहर की दूसरी हकीकत यह है कि यहाँ अब भी करीब 1 लाख आम नागरिक फंसे हैं जो यहाँ से पलायन नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि रहम करो, कम से कम बचे हुए लोगों को तो यहाँ से जाने दो। मतलब युद्ध विराम नहीं तो कम से कम कुछ घंटे के लिए गोले बारूद और मिलिट्री एक्शन पर विराम लगे। पुतिन चाहे जो कहें, यूएन में उनके प्रतिनिधि पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध विराम अब कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि यूएन में रूस के राजनयिक का बयान आया है। यूएन महासचिव गुटरेस शांति की कोशिश के तहत कल कीव में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, जहां वो पुतिन के साथ हुई बातचीत और प्रस्तावों का नया मसौदा ज़ेलेंस्की को पेश करेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की के तेवर बेहद तल्ख हैं। Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Російської Федерації. Ще одні, це вже працюють там спецслужби, це вже не просто про фейк-ньюс. Зрозуміло для чого? Дійсно для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови вони їм показують, що якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть такі чи інші кроки. Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні, ज़ेलेंस्की की इस बात और भावना से यूएन भी सहमत है। पुतिन से मुलाकात में गुटरेस ने ये साफ कर दिया था, रूस यूक्रेन में जो कर रहा है उसे यूएन अतिक्रमण ही मानता है। लेकिन पुतिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे उसने आने वाले 15 दिनों में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की कसम खाई है। वो ऐसा कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन ये जरूर तय करेंगे कि ये युद्ध 2 देशों के युद्ध तक सीमित रहेगा या विश्व युद्ध ही अंतिम नियति बनेगी। कीव में अभिषेक भल्ला के साथ गीता मोहन, मॉस्को, आज तक।